Dear students, our today's first question is question number 4 in exercise 6.3. Question is, if the lines PQ and RS intersect at point O, intersect at point T such that angle PRT is 40 degree and RPT 95 degree, angle TSQ 75 degree. Find the angle SQT. It means the angle C. यहाँ पे बेटा मैंने 3 एंगल को अज्यूम किया, एक ए, एक बी और एक सी, और आपको सी एंगल फाइंड करना है. क्लियर? ए और बी एंगल सी को फाइंड करने के लिए हेल्प में आपको पहले डिटरमाइन करना है और उसकी हेल्प से फिर सी एंगल फाइंड होगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ट्राइंगल है पी आर टी, तो पी आर टी ट्राइंगल में देखो आप दो, तो एक 95, अदर है 40 और थर्ड एंगल है ए. सो इन द ट्राइंगल पी आर टी, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी. 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री. 95 प्लस 40 135, 135 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 135 और एंगल ए की वैल्यू हो गई 45 डिग्री. ये आपका एंगल है. बट अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we will find the value of angle ASQT. It means the angle C. अब C पे आपको आना है, तो C पे आने के लिए पहले A आपने डिटरमाइन किया. अब A और B को देखो. A and B are vertically opposite angle. Now A equal to B, angle A equal to angle B using the property vertically opposite angle. अब एंगल A आपने अभी ऊपर डिटरमाइन किया 45 डिग्री. So the angle B is also 45 because A and B are equal. अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको. फर्स्ट फाइंड द एंगल A, फिर फाइंड द एंगल B. अब B आपका डिटरमाइन होने के बाद ट्राइंगल SQT को देखो आप. B और 75 आपके पास है, C आपको फाइंड करना है. सो अगेन यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी. सो अगेन इन ट्राइंगल SQT. SQT आपका है सेकंड ट्राइंगल. इसमें एंगल B प्लस एंगल C प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. B की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री, C की वैल्यू फाइंड करना है 75, ये आपका गिवन है, और 45 प्लस 75 120 डिग्री. सो 120 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120, उस डिफरेंस इज 60 डिग्री. सो फाइनली द एंगल C इज 60 डिग्री. देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है. एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें? दोनों ट्राइंगल में. और एक और क्या यूज़ किया? एंगल A इक्वल टू एंगल B. A और B क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके. Next question, fifth is, first of all understand the question. If PQ is perpendicular to PS, ये आपकी PQ, ये परपेंडिकुलर है किस पर? PS पर. मतलब ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री. सेकंड, PQ इज पैरेलल टू SR. ये PQ और ये SR, PQ एंड SR आर पैरेलल. ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, ये भी हो गई ट्रांसवर्सल. एंगल SQR 28 डिग्री, ये SQR 28 डिग्री. एंड एंगल QRT 65, ये Q, ये R और ये T, ये 65 डिग्री. ये दो एंगल आपके पास गिवन है 28 और 65. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y. X आपका एंगल ये
PQS and Y PSQ. So we will find the values of X and Y, and the given angles are SQR and QRT, whose angles are 28 and 65. अब 28 65 गिवन है, एक्स वाई पे जाना है। प्रॉपर्टी को देखो आप, ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और ये क्यू आर क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल and one is transversal, then these angles are alternate interior angle. So we will start from the here, PQ is parallel to SR and QR is transversal. ये आपकी QR. So X plus 28 एक तरफ, second side 65. So X plus 28 equal to 65. Its reason is alternate interior angles. फिर x इक्वल टू 65 माइनस 28, whose difference is 37. So the value of x is 37. बिल्कुल सिंपल है। कौन सा कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक तरफ तो x प्लस 28 और दूसरी तरफ 65, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हमने यूज़ किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपका x हो गया 37। अब आपको फाइंड करना है y। अब PQS ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल PQS x आपने फाइंड कर लिया, ये आपका एंगल पे 90 डिग्री, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y देन बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। सो इन ट्राइंगल PQS, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये PQS। एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल Q X, एंगल S Y इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल X 37, ये ऊपर फाइंड कर रखा है। 90 प्लस 37 127, इन दोनों का सम किया, फिर इसको ट्रांसपोज करो। सो y इक्वल टू 180 माइनस 127, और डिफरेंस कितना हो गया, 53 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे फाइंड किया x, और x की हेल्प से हमने फाइंड किया y बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। Our next question is question number 6, and this is the last question of this exercise. क्वेश्चन है आपका कि द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ट्राइंगल PQR गिवन है, द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। इस QR को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये आपका PQR, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, एंड द बाइसेक्टर ऑफ PRS, PRS ये रहा, इसका बाइसेक्टर, मीट एट ए पॉइंट T। बाइसेक्टर ऑफ वन इंटीरियर एंगल एंड वन एक्सटीरियर एंगल मीट एट ए पॉइंट T, देन प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, दैट इज द एंगल T एंड एंगल P। तो आपको शो करना है एंगल T इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल P। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी डायरेक्टली ऐसे भी पूछते हैं, विदाउट यूजिंग द PQR T and S। इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, if the one side of a triangle is produced to a point and the bisector of one interior angle and one exterior angle meet at a point, then the angle is equivalent to half of the vertical angle. This angle is equivalent to half of the vertical angle. Here vertical angle is P, and the angle between the bisector of QT and RT, दोनों बाइसेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल वर्टिकल एंगल का हाफ, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द
बाइसेक्टर ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों बाइसेक्टर है, क्यू टी एंड आर टी। क्यू टी एंड आर टी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस रिस्पेक्टिवली। ये दोनों एंगल आपके, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। एक इंटीरियर का बाइसेक्टर क्यू टी है, एक्सटीरियर का बाइसेक्टर आर टी है, तो ये आपके एंगल इक्वल होंगे। इसको मैंने नेम दिया एक्स एंड एक्स और एक्सटीरियर को वाई एंड वाई। सो एंगल क्यू इज 2x एंड एंगल आर इज 2y। पी आर एस इज 2y एंड पी क्यू आर इज 2x। ये आपके एंगल हो गए किसकी हेल्प से? बाइसेक्टर की हेल्प से। ये आपके एक्स एक्स वाई वाई। सेकंड, आपको रिलेशन फाइंड करना है टी और पी में, तो आपको एंगलों पे बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो पहले पी क्यू आर को देखो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। ये तो हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये आपका पी आर एस एक्सटीरियर एंगल और एंगल पी इंटीरियर, एंगल पी क्यू आर इंटीरियर, एंड दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपका पी आर एस 2y, आपने लिखा 2y इक्वल टू एंगल पी, और ये क्यू कितना हो गया? x प्लस एक्स 2x। यहाँ पे हमने यूज़ किया 2y और 2x बिकॉज वी आर यूजिंग द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में ये आपका एंगल 2x बनेगा और ये आपका 2y डिवाइडेड बाई 2, देन y इक्वल टू हाफ ऑफ p प्लस x। इसको मैंने लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम एक इक्वेशन और फाइंड करेंगे। ये फाइंड किया पी क्यू आर से, अब फाइंड करेंगे टी क्यू आर से, दूसरे ट्राइंगल से। नेक्स्ट वी आर यूजिंग द ट्राइंगल टी क्यू आर। सेम वही कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल टी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल टी आर एस, ये आपका टी आर एस इक्वल टू एक्स प्लस एंगल टी, ये आपका एक्स प्लस एंगल टी। टी आर एस तो वाई और एक्स प्लस एंगल टी ये इंटीरियर अपोजिट। ये इक्वेशन सेकंड। सेम कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक बार एक्सटीरियर एंगल यूज़ किया पी क्यू आर में और एक बार यूज़ किया टी क्यू आर में। पी क्यू आर में यूज़ किया तो 2y और 2x है, तो डिवाइड किया तो y इक्वल टू हाफ ऑफ p प्लस x। इसको लिया इक्वेशन फर्स्ट, और टी क्यू आर के लिए इक्वेशन बनी y इक्वल टू टी प्लस एक्स। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों किसके इक्वल है? y के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन भी आपस में इक्वल। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो, सेकंड इक्वेशन तो t प्लस एक्स और फर्स्ट इक्वेशन है हाफ p प्लस एक्स, और दोनों किसके इक्वल है? y के इक्वल है, तो दोनों पार्ट भी इक्वल। फिर x से x कैंसिल, सेम पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन एंगल t एंड हाफ ऑफ एंगल p, और एंगल t आपका ये बाइसेक्टर के बीच वाला एंगल और हाफ ऑफ द एंगल p ये वर्टिकल एंगल। सो द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर is equivalent to half of the vertical angle.